अच्छा, तो हमने इस तरह से तुम लोगों को बता दिया था ना कि इस तरह से टेस्ट केस ऑटोमेट करो। और सबसे बड़ी बात है, पहले से तुम लोग टेस्ट केस जानते थे और तुम लोगों को और उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। अगर एक गलत बुरा टेस्ट केस है तो बहुत बुरी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनेगी। टेस्ट केस जो है वो क्या होना चाहिए, मतलब अच्छे से हर फंक्शनलिटी को कवर करते हुए सारे टेस्ट केस लिखोगे, उसी के बेसिस पे क्या होगा, ऑटोमेशन होगा। ठीक है, तो और इसी तरह से, ठीक है। और टेस्ट केस देखो दो चीजें होती है टेस्ट केस, एक स्टेप्स और दूसरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो टेस्ट केस की जो जान है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। अगर वही गायब हो जाए तो फिर टेस्टिंग का ही। जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है फिर कुछ एक्चुअल रिजल्ट आता है, तब भाई जब भी तुम टेस्ट करते हो तो हमेशा दो चीज जरूर रहेंगी। कोई भी चीज दुनिया की टेस्ट करो, एक क्या एक्सपेक्टेड और दूसरा क्या एक्चुअल। तो टेस्ट केस में क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट कि क्या होना चाहिए। तो टेस्ट केस में तो हिंदी इंग्लिश में लिख देते थे कि जैसे लिख देते हो कि इंटर यूजर नेम पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो क्या ये तो हो गया, ये तो स्टेप्स हो गए, ये करो। फिर इसके बाद उधर साइड में लिख रहे हो होम पेज शुड बी डिस्प्लेड। तो ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब उस एक्सपेक्टेड रिजल्ट को तुम एक्चुअल रिजल्ट जब एप्लीकेशन चला के देखोगे तो एक्चुअल से मैच करो, इसलिए तो टेस्ट केस लिख रहे हो। और बाद में उसी को क्या कर रहे हो, ऑटोमेट। तुम्हारे ऑटोमेशन में भी ध्यान से देखो, जो स्टेप्स ऑटोमेट किए गए कुछ तो वो स्टेप्स हैं जो तुम्हें परफॉर्म करने हैं। जैसे भैया तुम्हें यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। ये क्या हो गए, समझ लो तुम्हारे स्टेप्स हो गए। और फिर जो अगली पेज पे ये वेरीफाई कर रहे हो कि होम पेज की टाइटल सही आई है कि नहीं, होम पेज में फलाने आए हैं कि नहीं, ये क्या है, यही तुम एक्सपेक्टेड रिजल्ट को क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। एप्लीकेशन तुम्हारा जो ये कोड है ये एक्चुअल निकाल के ले आएगा, एक्सपेक्टेड तुम पहले से बता के रखे हो। इन दोनों की मैचिंग होगी, अगर मैच होगा तो ये पास रिपोर्ट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा। ठीक है, ये जो तुम्हें कंडीशन दिख रही है ना, कंडीशन समझ में अब आती है। इफ एल्स भैया ढंग से समझो, ये इसके बिना टेस्टिंग नहीं होगी। यही तो है ना, तो भाई देखो क्या है टेस्टिंग, टेस्टिंग यही तो है कि जो एक्सपेक्टेड टाइटल है और जो असली टाइटल आ रही है उन दोनों को मैच करके देखो, जो आ रही है वो सही है कि नहीं, एक्सपेक्टेड लिखा। और फिर इन दोनों को किसी के सेल्स में क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो। मैच कर रहे हो ना, कह रहे हो ना तुम एक्चुअल टाइटल डॉट मेथड कौन सा मार्क कर रहे हो, एक्चुअल टाइटल क्या भैया देखो स्ट्रिंग है। देखो ऐसे देखो कौन क्या देखो क्या, एक्चुअल टाइटल क्या है, यहाँ तो नहीं लिखा है ना क्या है, किस टाइप का है, लेकिन कहीं तो ये डिक्लेयर हुआ होगा, वहां जाके देख लो, ये देखो। तो वैसे इक्लिप्स है तुम्हारा इतना अच्छा साथी है कि तुम्हें लेके चला जाता है। अगर इस पे कंट्रोल प्रेस करो और इस पे क्लिक करो तो अपने आप जहां डिक्लेयर हुआ है वहां लेके जाएगा। देखो ये, मान लो यहां कहीं होता, ये सपोज करो ये होता कहां, यहां, हमको वहां से दिखाई, कहां गया भाई, ये लो जी, ये लाइन लिखी होती मान लो कहां, यहां, और हमको यहां से सर बिना ड्राइवर के पहले तो आएगा नहीं, ये देखो। और इसके बाद हम कहीं यहां होते, हमको देखना होता है एक्चुअल टाइटल वेरिएबल क्या है, एक भाई इसका टाइप क्या है। अगर मान लो हम पहली बार कोड को देख रहे हैं, किसी दूसरे ने लिखा है, अगर हमसे कह दो इसको देखो, तो हमको देखना पड़ेगा ना कि एक्चुअल टाइटल है क्या। वैसे इतना भी हम दिमाग लगा लेंगे यार, इक्वल्स मेथड कॉल हो रहा है, इक्वल्स मेथड तो किसका मेथड है, स्ट्रिंग का मेथड है, वही है क्या है ना। लेकिन नहीं, फिर भी हमें कंफर्म करना हो, कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको जाके ढूंढे कहां डिक्लेयर किया है। भाई यहां इस्तेमाल किया है तो सिर्फ इस्तेमाल थोड़ी कर लिया होगा, डिक्लेयर भी तो किया होगा। या जाके ढूंढे ऊपर कहां है, या फिर बस कंट्रोल पे प्रेस करें और इस पे क्या करें, क्लिक करें, जहां डिक्लेयर हुआ है वहां ये खुद ही पहुंचा देगा। बात समझ में आई। तो
मेरा कहने का मतलब है, और देखो ये देखो, है ना, एक्चुअल निकाला, एक्सपेक्टेड निकाला, और यहाँ क्या किया, मैच किया। एक मेथड है, नाम याद रखना, क्या, इक्वल्स, नाम से ही समझ में आता है। ये चेक करता है चीजें इक्वल है या नहीं। किसे चेक करता है, एक ये मेथड है ना, मेथड है, कैसा मेथड है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक, कैसे कह रहे हो, अगर स्टैटिक रहा होता तो समझ के यहाँ होता, अगर स्टैटिक रहा होता तो क्या हो गया होता, टेढ़ा हो गया होता। देख के लग रहा है यार ये कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड। और वैसे ऐसे ही पता चल रहा है नॉन स्टैटिक। दूसरी एक चीज है, एक्चुअल टाइटल जो है क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल के पास है तो क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ तो कौन सा मेथड आता है, नॉन स्टैटिक, और वैसे आता है स्टैटिक, लेकिन स्टैटिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कर्सर लेके जाओगे, कर्सर लेके जाओगे तो ऊपर मेथड के साथ में क्या लिखा रहेगा, एस लिखा रहेगा। ये समझ में आ रहा है ना, नॉन स्टैटिक मेथड है, किसका मेथड है। अगर हम कह रहे हैं तुम नहीं कुछ जानते हो, कैसे, देखो ऐसा नहीं कि तुम, अभी हम बोल रहे हैं बार बार स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग है, देखना तो सीखो, तुम इक्वल्स मेथड है, देखो ना किसका है, एक्चुअल टाइटल के साथ कॉल हो रहा है। एक्चुअल टाइटल का टाइटल क्या है, टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो सीधी बात है इसके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसका होगा, स्ट्रिंग का। अगर मान लो यहाँ लिखा होता क्रोम ड्राइवर, ऐसे मान लो, तब देखो, तब अगर मान लो और ये सही होता, मान लो एरर नहीं दे रहा होता, चलो अगर अभी तो एरर दे रहा है, करोगे, मान लो हम यहाँ ऐसा कुछ कर दे रहे हैं कि एरर दे भी नहीं रहा है, लो सही है। अब ये देखो, अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ये जो एक्चुअल, ये जो इक्वल्स मेथड है किसका है, स्ट्रिंग नहीं बोल देंगे यार भाई। देखो क्रोम ड्राइवर के पास भी एक इक्वल्स नाम का मेथड है, क्रोम ड्राइवर क्लास के पास भी एक इक्वल्स नाम का मेथड है, सच में है। इसी वजह से देखो यहाँ एरर, ये इक्वल, देखो ये इक्वल्स मेथड किसका है, क्रोम ड्राइवर का, स्ट्रिंग का नहीं है। ऐसे देखना सीखो ना भाई कि ये किसका है। वैसे इक्वल्स नाम का मेथड सबके पास होता है, हर क्लास में होता है जनरली, लेकिन ये देखो पहले, ये बात समझ में आ रही है, ये क्या, ऐसे देखो ना, ये तुम समझ गए कि मेथड है स्ट्रिंग का, नॉन स्टैटिक मेथड है, तो सीधी बात है ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ होगा, और लेकिन आर्गुमेंट में भी ये एक ऑब्जेक्ट मांगता है, आर्गुमेंट में भी ये एक ऑब्जेक्ट मांगता है, और ये जो है वो कौन सा है, ये भी स्ट्रिंग का मांगता है, तो हमने स्ट्रिंग का यहाँ पे क्या कर दिया, दे दिया। अब ये जब मेथड चाहता है, अगर टू यहाँ से आए और किसके साथ उसे मैच करना, टू के साथ में, याद रखना डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन। जब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो दो चीजों को लेके मैच करते हैं ना, वही काम यहाँ हो रहा है। यहाँ से ट्रू आया, और अगर यहाँ से भी यहाँ अगर यहाँ से आया, ये कंडीशन क्या होगी, मैच कर, तब ये जाएगा कहाँ, इफ के अंदर, और ये प्रिंट करेगा। अगर इन केस ये चला और ये रिटर्न करके क्या आ गया है, फॉल्स, तो फॉल्स और ट्रू मैच नहीं किया, इसमें नहीं जाएगा, किसमें जाएगा, एल्स में। बात यही है कि अगर ऐसा हो तो ये करना, नहीं तो ये करना। अगर ट्रू हो तो इसको चलाना, फॉल्स हो तो जब फेल करे, ऐसा हो तो ये हो, नहीं तो ये हो। जो होना है हो होगा, उसके बाद जो बचा सब नहीं ही तो है। जैसे अगर हम लिख दें एक कंडीशन, ए बराबर 100, लिख दें इफ के डबल इक्वल टू 5, तो मान लो प्रिंट कर दे क्या, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं कहीं भी, हम यहाँ करा देते हैं, तब मान लो क्या, कुछ भी, हाय, और यहाँ मान लो क्या, हेलो। अब है, देखो के बराबर, तुमने क्या लिखा है, के डबल इक्वल टू क्या,
हमने लिखा है के डबल इक्वल टू 5, मतलब अगर के 5 हुआ तभी ये अंदर इसके अंदर जाएगा, नहीं तो कहां जाएगा, else। अब 5 5 तो एक नंबर है ना, बाकी तो दुनिया में करोड़ों नंबर है ना, करोड़ों नंबर जब भी के की वैल्यू कुछ भी रहेगी तो हमेशा कौन चलेगा, else। बस एक ही कंडीशन ऐसी है जब के की वैल्यू क्या होगी 5, तभी ये कहां जाएगा, if के अंदर। अभी भी चलेगा तो ये कहां जाएगा, else में। कोई भी नंबर डालो, 100 101 102, तुमने कंडीशन डाली है ना कि अगर के क्या हो 5 के बराबर तभी तभी ये चलेगा, अदरवाइज ये चलेगा नहीं। भाई नंबर कितने हैं दुनिया में, बहुत, लाखों करोड़ों अरबों, जितने गिनते जाओ उतने नंबर, जितने गिनते जाओ इन्हीं 9 10 नंबरों से तुम सारी दुनिया के नंबर बना सकते हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसके लिए चलेगा, अदरवाइज सिर्फ क्या चलेगा इसमें, एल्स ही चलेगा। आई बात समझ में, ये है भाई इफ एल्स। अगर लेकिन ऐसे लिख दिया जाए, देखो देखो ध्यान से देखो, अगर ऐसे लिख दिया जाए k इज ग्रेटर देन y, अब बात बदल गई भाई, अब बात बदल गई, अब कंडीशन का मैच करेगी k अगर 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा कितने नंबर है, आते 6 7 8 9 10 1000 2000 10,000 20,000 लाख 10 लाख, सब 6 5 से क्या है ज्यादा ही है ना, तो कितने नंबर्स हैं, बहुत से। तो लाखों नंबरों के लिए अगर k की वैल्यू कुछ भी होगी तो ये क्या चलेगा, इफ चलेगा। जब इफ चलेगा तो याद रखना एल्स नहीं चलेगा, दो में से कोई एक ही चलता। हम लोग ऐसे करते हैं ना, यार ट्रेन मिल गई तो ट्रेन ले लेंगे, नहीं तो बस से चले जाएंगे, ऐसे सोच लिया। अब ऐसा थोड़ी दोनों से चले जाएंगे, दोनों से तो नहीं जा सकते ना, हाँ भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई, या तो ट्रेन ही पकड़ लोगे या तो क्या पकड़ लोगे, बस ही पकड़ लोगे। अब ऐसा थोड़ी ना ट्रेन बस दोनों पकड़ लोगे, तो वैसे ही आप या तो चलेगा या तो एल। लेकिन अभी के लिए क्या चलेगा, अगर के की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो, के की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो उसके लिए पवित्र नंबर है। लेकिन आप बहुत से नंबर छोटे भी हैं, जैसे कौन 4। देखो ये कब चलेगा, अगर के की वैल्यू 5 से ज्यादा है, मतलब के की वैल्यू क्या है 6, ना 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 6, जैसे मान लो 6 है, अब क्या होगा, ये आएगा के 5 से ज्यादा है कि नहीं, 6 5 ज्यादा है कि नहीं, तो इसमें ठीक है। लेकिन अगर के जैसे के की वैल्यू क्या हो, अगर मान लो के की वैल्यू क्या हो, नहीं सॉरी, हाँ इसमें, हाँ अब जैसे के बराबर 5, तो के जो है 5 है, तो 5 तो 5 से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन कहां जाएगा, लेकिन हाँ बहुत से नंबर और हैं जिनके लिए नहीं चलेगा, जैसे क्या है देख रहे हो 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, ऐसे करके माइनस में भी तो लाखों करोड़ों नंबर है ना। तो बस ये देखो, तो इसलिए कंडीशंस यूज होती हैं, कंडीशंस नहीं रहेंगी तो भैया टेस्टिंग तुम्हारी नहीं हो पाएगी। क्लियर है ये बात। अच्छा एक चीज तुमने देखी, देखो ध्यान से देखना इस बात पे, पहले तो ये देखो, अच्छा हमने यहाँ के बराबर 5 लिख दिया ना, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, यहाँ से ट्रू आएगा, और अगर ट्रू आया तो ट्रू मैच करेगा इफ चलेगा, और अगर भाई अच्छा लेकिन देखो, जैसे हम इंट की बात करते हैं, इंट में नंबर की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, बहुत, करोड़ों अरबों। लेकिन जब बुलियन की बात करते हैं तो भैया दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, कोई तीसरी चीज नहीं होती। ट्रू रहेगा, अगर यहां से ट्रू आया तो ये चलेगा, नहीं तो ये चलेगा। अब अच्छा ये मान लो हम ऐसा पागलपन कर दें, ऐसा कर दें, अगर मैच नहीं चलेगा भाई, ये तो चलेगा ना, इसको क्या मालूम, प्रिंट हम करा रहे हैं ना, हमको वैसे सच्चाई ये है कि अगर
ये मैच करे तो उसको पासपोर्ट करना तो समझ में ये होना चाहिए, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट में उल्टा सीधा कर दिया, लिखने में उल्टा सीधा कर दिया, है ना। ये थोड़ी कुछ हम कहे सही कर देगा आपका, गलती आपकी है, गलत होगा, कहेगा फेल है, जबकि रहेगा क्या पास। जब देखोगे फेल है तो तुम्हारा भाई जैसे ही तुम सुनते हो फेल है कोई चीज तो तुम्हारा कान खड़ा हो जाता है कि डिफेक्ट है। भाई फेल क्यों हुआ है, फेल का मतलब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल कहीं से मैच नहीं किए तभी तो चीज फेल हुई। और इसी काम के लिए तुम बैठे डिफेक्ट डालने के लिए, डिफेक्ट ढूंढने के लिए, ठीक है। तो भाई जब तुम देखते हो तो तुम तुरंत दौड़ के यहाँ जाते हो, यहाँ जाके देखते हो तो तुम्हें अपनी गलती दिखाई देती है, यार मेरी गलत दिख गया, तो फिर क्या करते हो, अपनी गलती सही करते हो। कई बार गलतियां हम भी करते हैं, अब कोड लिख रहे हैं कुछ कॉपी करके यहाँ से पेस्ट किया, फिर बदलना था बदलना भूल गए, या गलती से गलत टाइप कर दिए हैं, कुछ इधर उधर हो गया, हमारे यहाँ से भी होता है। तब अब ये इसकी गलती थोड़ी ना, ना जावा की गलती है ना सेलेनियम की गलती है, किसी गलती नहीं, गलती किसकी है, मेरी है। उसको थोड़ी पता है कि ट्रू होने पे पास है कि फॉल्स होने पे फेल है कि क्या है कि क्या है ना, उसे कुछ भी पता नहीं। क्लियर है ये। अच्छा एक बात आज से और जान लो, ट्रू हम हमेशा लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, इफ एल्स में हमेशा दो चीजें क्या होती हैं, मैच होती है, एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में। याद रखो चिन्ह एक ही रहेगा, क्या, डबल इक्वल टू। अगर ये मैच करना हो कि दोनों बराबर है या नहीं तो क्या यूज करना है, डबल इक्वल टू। और कंडीशन भी हो सकती है जैसे क्या, बड़ी या छोटी ये क्या हो सकता है, बड़ा या छोटा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा छोटा सिर्फ नंबर में होगा, डबल में होगा। बड़ा छोटा ट्रू फॉल्स में थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है ट्रू बड़ा है फॉल्स छोटा, ट्रू फॉल्स में कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये तो दो क्या का है, कंडीशन है कि ये वो इस समय ट्रू है दे रहा है या क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो बड़ा छोटा वाला चिन्ह किसके साथ चलेगा, सिर्फ नंबर्स के साथ। बड़ा छोटा वाला चिन्ह चलेगा किसके साथ, नंबर्स के साथ, और किसी के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े छोटे क्या होते हैं, नंबर होते हैं, और दूसरी चीजें जो होती हैं बड़ी छोटी नहीं होती, वो भी एक चीज है, वो भी एक चीज है ना। तो ये देखो, तो और या तो फिर दूसरी चीज लगती है इफ एल्स में, जानते हो क्या, सिर्फ और सिर्फ ये क्या, डबल इक्वल टू। क्या याद रखना, ये चिन्ह कौन सा, डबल इक्वल टू। यहाँ यही होता है इसमें, लेफ्ट वाली चीज और राइट वाली चीज को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। इसके लिए जो चिन्ह है याद रखना क्या है, डबल इक्वल टू। जहां डबल इक्वल टू देखोगे तुम समझ जाओगे भैया ये असाइनमेंट नहीं है, ये है क्या, कंपैरिजन। जैसे ऐसे नहीं लिख सकते, एरर दे रहा है ना, बराबर का काम है असाइनमेंट करना, जो राइट से लेफ्ट की ओर होता है, लेकिन असाइनमेंट अब इसके अंदर थोड़ी करोगे आप। इफ तो किसके लिए है, मैचिंग के लिए, दो चीजों को क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। और इसके लिए इसीलिए जावा वालों ने कहा भैया इसके अंदर इक्वल टू नहीं लगाना है, क्या लगाना है, डबल इक्वल टू। या तो बड़ा छोटा लगाना है फिर लगाओ, या तो फिर क्या लगाओ, इक्वल टू लगाना है तो इक्वल टू नहीं, क्योंकि तब हो जाएगा कंफ्यूज। क्योंकि इक्वल टू इसमें दे रखा है किसके लिए, असाइनमेंट के लिए दे रखा है कि नहीं। जो के बराबर 5 लिख रहे हैं, यहाँ कंपेरिजन थोड़ी ना हो रहा, यहाँ 5 का असाइनमेंट बताया गया तुमको ना, भैया 5 रख जाता है और के पास उसका क्या आता है, एड्रेस आता है। लेकिन यहाँ एड्रेस पर एड्रेस ना आ रहा है, यहाँ क्या होता है कि अपना एड्रेस लेके आ रहा है और राइट वाली चीज फिर उसको क्या करना है, मैच करना कि दोनों चीजें सेम है या नहीं है। बात समझना, यहाँ पे असाइनमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, कंपैरिजन, दो चीजों को मैच किया जा रहा है, इसीलिए देखो क्या लगाया गया है, डबल इक्वल टू। यहां सिंगल इक्वल टू नहीं चलेगा, यहां हमेशा क्या चलेगा, डबल इक्वल टू। क्लियर है ये बात। और इक्वल सिंगल इक्वल टू तो क्या है, असाइनमेंट, जिसमें राइट साइड में वैल्यू रहती है कहीं रैम में जाती है, और लेफ्ट साइड में वेरिएबल के पास उसका क्या आता है, एड्रेस आता है ना। या तो डेटा टाइप की वैल्यू होगी, या तो क्या होगा, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, वेरिएबल लेफ्ट में रहेगा, एक सिंगल इक्वल टू रहता है बीच में, ठीक है। ये तो इतना सब कुछ क्लियर था सबको।
और हम लोगों ने लगभग काफी मेथड देख लिए थे। अब लगभग तुम बहुत से काम कर सकते हो और टेस्टिंग कर सकते हो। अब मैं बहुत ऐसा नहीं सारी चीजें कर लोगे, लेकिन हाँ अब ऐसा है कि 50% अगर तुम्हारे पास कोई टेस्ट केस तुमको मिल जाए तो उसकी एटलीस्ट 50-60% चीजें क्या कर लोगे, ऑटोमेट कर लोगे। बस दो ही बात होंगी, कहीं कुछ क्लिक करना होगा, कहीं कुछ करना होगा, और कहीं कुछ क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। देखो कई वर्ड यूज करेंगे भाई, समझो एक्सपेक्टेड एक्चुअल को मैच करना बोले, या टेस्ट करना बोले, या वेरीफाई करना बोले, वैलिडेट करना बोले, सब बात क्या है, एक ही है, सब क्या है, सिनोनिम है, पर्यायवाची है। हम लोग कोई लोग जैसे कई लोग ऐसे कहते हैं यार तुम्हारे स्क्रिप्ट में वो कहाँ है, वैलिडेशन कहाँ, वैलिडेशन बोल रहा है आदमी तो समझो, समझ जाओ उसकी बात कह रहा है वो कि कहां तुम सही में टेस्टिंग कर रहे हो, कहां इफ एल्स में चीजें क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं। जो तुम सेंड कीज करते हो, क्लिक करते हो, वो वैलिडेशन नहीं है, वो टेस्टिंग नहीं, वैलिडेशन। या ये पूछेगा कहां कहां तुम्हारे स्क्रिप्ट में तो टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसका मतलब है पूछ रहा कहां कहां भैया इफ एल्स से, इफ एल्स के सहारे तुम एक्सपेक्टेड और वैल्यू क्या कर रहे हो। या तो ये बोल देगा, वर्ड इस्तेमाल करेगा कि कहां कहां वैलिडेशन लगाए हो, कहां कहां वेरिफिकेशन पॉइंट लगाए हो, कहां कहां टेस्टिंग कर रहे हो, सबका मतलब एक ही है। या ये पूछे कि कहां कहां एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को मैच कर रहे हो, चारों बात एक ही बोल रहा है, कुछ अलग नहीं है। जो हम टेस्टिंग करने के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं क्या, वेरिफिकेशन। एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं क्या, वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब भी होता है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को क्या करना, मैच करना, या सीधा बोल देते हैं एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को मैच करना। या एक वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं क्या, टेस्टिंग। टेस्टिंग भी तो यही है। टेस्टिंग का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को जब तक मैच नहीं करोगे तब तक टेस्टिंग होगी ही नहीं। दुनिया की कोई भी चीज हो, तुम हो कुछ भी खरीद के ले आते हो, कुछ भी खरीद के लाते हो, मोबाइल भी लेते हो तो देखते हो ना, अब टेस्टिंग कैसे करते हो, अगर वो टूटा हो तो लोगे, कहोगे भैया एक्सपेक्टेड है कि टूटा नहीं होना चाहिए, और एक्चुअल तुमको हमारे हाथ में जो मोबाइल आया वो क्या है, तो टेस्टिंग की है ना, ये डिफेक्ट है, तुम सामने वाले को बोलोगे भैया ये मोबाइल नहीं लेंगे, इसमें तो क्या है, डिफेक्ट। तो टेस्टिंग जहां वर्ड आएगा वहां एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आएगा। एक्सपेक्टेड तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हें पहले से पता है, तुम लिख के रखे हो। एक्चुअल तो देखते हैं क्या है, एक्चुअल तो जब देखेंगे तब पता चलेगा, है ना। बोलो ये क्लियर है। और एक मेथड देख बताए थे तुमको, कई मेथड बता दिए थे ना, गेट एट्रीब्यूट ऑफ, और ये भी पॉइंट्स बताए थे कब कौन सी चीज कहां यूज होगी, वो लिखना बहुत जरूरी है। कहां गेट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं और कहां यूज नहीं कर सकते, कोई भी चीज ये भी है कि हम कहां यूज कर सकते हैं, और ये जरूर याद रखना है कहां नहीं। जैसे ये सिलेक्टेड मेथड चेक बॉक्स के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, रेडियो बटन के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन अब तुम्हारा बटन के साथ थोड़ी ना होगा, है ना। बटन के साथ नहीं होगा, टेक्स्ट बॉक्स के साथ नहीं होगा, इमेज के साथ नहीं होगा, कहीं कुछ इधर उधर दाहिने बाएं लिखा हुआ है तो उसके साथ भी नहीं होगा। बस दो चीजों के लिए होगा, कब, चेक बॉक्स और रेडियो बटन, वो बताता है कोई चीज सिलेक्टेड है या नहीं। क्या चेक बॉक्स से मतलब समझो चेक्ड है या नहीं, अगर ट्रू दे रहा है तो मतलब है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। इस डिस्प्ले लेकिन मेथड था, सबके लिए काम आता है भाई, किसी को भी चेक करना पड़ सकता है ना कि भैया वो चीज देखो, एक्सपेक्टेड रूल्स में लिखा हुआ है कि फलानी चीज दिखाई देनी चाहिए। जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक करो तो होम पेज पे एक हेडर लिंक दिखाई देना चाहिए, ये कोई बोल दे तो ये भाई इसकी भी टेस्टिंग भाई ये भी कर सकता है ना कि लॉगिन पेज पे जाओ, वहां होम पेज जाओ, वहां फलाने जगह एक बटन दिखाई दे, कहां पीछे बैठे सो रहे हो भाई, हाथ तो हटा लिया करो यहां से। यही है सारी नींद की जड़ जो हाथ यहां लगा लेते। हाँ क्या बता रहे थे, अच्छा इस डिस्प्लेड ऐसा मेथड है जो लगभग सबके लिए इस्तेमाल होता है, किसी के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी चेक करना पड़ सकता है, और भाई वो कुछ और तो बताता नहीं कि सिलेक्टेड है कि नहीं है, वो ये बताता है बस यूआई पे आ रहा है या नहीं। ये टेस्टिंग तो सबके लिए जायज है, चाहे तुम्हारा इमेज हो, चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे बटन हो, चाहे ड्रॉप डाउन हो, किसी के लिए भी है, इसलिए डिस्प्ले मेथड सबके साथ इस्तेमाल होता है। एक मेथड है चीज इनेबल्ड, वो ये बताता है कि चीज इनेबल्ड है या डिसेबल्ड, ये भी लगभग सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन इस सिलेक्टेड सबके साथ इस्तेमाल नहीं, ये बातें याद रखनी, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद एक मेथड और बताया तुमको लास्ट में हमने, क्या? गेट साइज। ये भी सबके काम आएगा। ये मेथड ये बताता है कि कोई चीज की साइज क्या है। साइज का मतलब वही हाइट और विड्थ। ये तो सिस्टम है ना, यहाँ लंबाई चौड़ाई थोड़ी ना बोलते हैं। यहाँ कोई चीज ऐसे है, यहाँ ऐसे है, हम लोग ऐसे में क्या बोलते हैं? हाइट। हाँ, तो ये भाई, ये हाइट है और ये क्या है? आपको कोई नींद नहीं है, बात पीछे कर लो, नींद नहीं है, तुम यहाँ तक लगाओगे तो नींद आएगी यार। देखो अच्छा क्या होता है, हाइट और विड्थ। तो तुम ज्यादा और क्या काम कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट की हाइट और क्या निकाल सकते हो, विड्थ निकाल सकते हो। क्योंकि सिस्टम में जो चीज भी डिस्प्ले होती है, कोई टेस्ट केस इसमें कौन सा चल रहा है इस समय देखते हैं, मार्केटिंग अकाउंट वाला। तुमको पता ये सबने इस तरह से बना के ट्राई किया ना। ये देखो, वेरीफाई क्रिएट मार्केटिंग अकाउंट, अच्छी ये है। इसे क्या करें, मान लो रन करें, तो किसी भी एलिमेंट की हमें क्या निकालनी पड़ सकती है, साइज। साइज का मतलब उसकी हाइट क्या है और उसकी विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब ऊंचाई। हर एलिमेंट के पास कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। तो जब भी गेट साइज मेथड देखो कहीं यूज किया है इसमें, नहीं किया है, कोई बात नहीं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखें, तो वो बंद हो गया क्या? चलो जैसे अच्छे यही कर लेते हैं कि ये मान लो लॉगिन बटन है ना, मान लो हमें ये निकालना हो इसकी, इस बटन की क्या हाइट है और क्या विड्थ है। तो बस क्या करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट लगाओगे। अब देखो यहाँ एक गलती लग रही होगी ना, यही फाइंड एलिमेंट किया हमने कहा था, जब उसी लॉगिन बटन का 2 बार यूज करना तो एक वेरिएबल में रखो। चलो अच्छा, नहीं भी रख रहा है तो चलेगा, तो है चलेगा। ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, देखो ध्यान से भाई, फाइंड एलिमेंट मेथड का नाम है, रिटर्न करेगा किसका, ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट का। वेब एलिमेंट के बहुत से मेथड तुम ऑलरेडी जानते हो, इसी में एक मेथड और है, कौन सा, गेट साइज। साफ साफ बताता है, आर्गुमेंट कुछ नहीं मांगता, रिटर्न करता है किसका, ऑब्जेक्ट। सब साफ साफ दिख रहा है ना। इसको एक वेरिएबल में ले ले, इसको वेरिएबल में ले ले। अब इसके बाद साइज क्या लिख दें, स्ट्रिंग लिख दें, इंट लिख दें, डायमेंशन का कर रहा है ना, बिल्कुल डायमेंशन, और मान लो इसको डिम नाम के वेरिएबल में रख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिम डिम डॉट करेंगे, डायमेंशन क्लास के मेथड आएंगे, गेट हाइट, और फिर इसको चाहे तो हम, अब ये देखो ये भी है, डायमेंशन का मेथड है गेट हाइट, ये इंट में देता है। और इंट में देता क्या है, हमने बताया है तुमको, उसके क्या देता है, पिक्सेल्स के काउंट। सिस्टम में हर चीज किसमें है, पिक्सेल्स में। अगर हम इस, जैसे यहाँ एक दिख रहा है तुमको ना, ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इसकी भी तो साइज है, ये हाइट है और ये विड्थ है। इसको जरा सा कर दूंगा ना, आके यहाँ देखो तुमको छोटे छोटे रेड वाले क्या दिखाई देंगे, पिक्सेल मतलब ये चीज क्या होती है, पिक्सल। अगर हम यही प्रोजेक्टर मेरा और अच्छी क्वालिटी का लेके आए, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का ले आए, तो यही पिक्सल और कम दिखाई देंगे, मतलब और ज्यादा क्या होंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, छोटे होंगे ज्यादा होंगे, तो वही क्लियरिटी क्या दिखाई देगी, ज्यादा दिखाई देगी। और अच्छा प्रोजेक्टर ले आए, 1.5-2 लाख का लाए, 2 लाख का लाए, तो शायद होगा और अच्छा दिखाई देगा। ऐसे तो होता है। बस क्या होते हैं, तो जो भी लंबाई चौड़ाई आती है हमेशा, यार चौड़ाई ऊंचाई ये सब किसमें आती है, पिक्सेल्स से। अगर मान लो डायमेंशन, जैसे क्या यहाँ देखो, डायमेंशन से क्या निकाले, गेट हाइट। अब इंट में लिख लिए क्या, हाइट, और इंट में लिख लिए क्या, विड्थ। ये कैसे, डिम का एक और मेथड है, जैसे गेट हाइट मेथड है, वैसे ही क्या है, डायमेंशन क्लास का गेट विड्थ, ये दे देगा क्या, विड्थ। चाहो तो फिर इसको क्या करा दो, दोनों प्रिंट करा दो। वैसे एक चीज ये भी है, वैसे प्लस कर दोगे तब तो जुड़ जाएंगे ना, हमको अलग अलग कराना है, तो हमने क्या किया, हाइट लिखा, प्लस लिखा, कॉमा लगाया, प्लस लिखा, और क्या लिखा, विड्थ।
ये देखो इस तरह से चलेगा। यही है क्या गेट साइज मेथड, जो लेके आता है क्या किसी की हाइट और विड्थ। भैया कोई भी चीज है बड़ी छोटी कैसे दिखती है, जिसकी हाइट ज्यादा होगी वो बड़ी दिखाई देगी, जिसकी विड्थ, भाई हर चीज की एक साइज डिफाइंड है ना। मान लो डाउन ये वाला इतना ही बड़ा रहता, ये शॉर्ट इतना बड़ा दिखाई देता, अच्छा लगता देखने में। कस्टमर कहता है क्या कर रहा है, क्या भाई जो यूज कर रहा है क्या बनाया है यार, हमें परेशान करने के लिए बनाया है कि यूज करने के लिए बनाया है। या मेन चीज स्टार्ट रिगार्डिंग की साइज बहुत छोटी दिखाई देती, इसलिए इन लोगों का पहले से कुछ स्टैंडर्ड रहा होगा कि ऐसा बनाना है। भाई लोगों ने अपने हिसाब से सोचा होगा कि क्या कस्टमर के लिए अच्छा है, तो इन्होंने इस साइज का इसको बनाया है। अगर यही तो अब इसकी भाई अगर ये देखना हो कि सही साइज का आ रहा है कि नहीं, इसकी टेस्टिंग करनी हो तो ऐसे ही करेंगे। हाइट और विड्थ निकाल के इफ एल्स में हाइट और विड्थ क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। अगर वो मैच कर रही है तो पास है, नहीं मैच कर रही है तो क्या है, ये चलेगा पक्का सही से देखो चलेगा, लेके आएगा हाइट। हाँ देखो भैया तुम ही बताओ, लॉगिन बटन पे पहले क्लिक कर दे रहे हो, देखो ध्यान से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके लॉगिन को ढूंढ के क्लिक कर दे रहे हो। जब लॉगिन पे क्लिक कर दोगे तो होम पेज पे चले जाओगे, तब तो लॉगिन बटन नहीं दिखाई देगी ना, और कह रहे हो अब हम निकालेंगे। वही बात हो गई, टेलर के पास गए कपड़ा देने के लिए और इस बात फिर क्या हो, कह रहे हो कि हम जा रहे हैं साइज लिख लेना। जब चले जाओगे तो कहां से भाई रहना चाहिए ना, जब वो साइज ले रहा हो। ये जब साइज निकाल रहा है लॉगिन बटन का जो है, उसके पहले तुम लॉगिन बटन पे क्या करवा दे रहे हो, क्लिक। क्लिक करने के बाद तुम कहां चले जा रहे हो, होम पेज पे, और तुम कह रहे हो कि अब लॉगिन बटन की साइज निकालो। ये लाइन यहीं पे ड्राइवर, भाई जब ड्राइवर जब ये लॉगिन बटन पे क्लिक होगा तो कहां पहुंच चुका होगा, होम पेज पे ना। तो जब इस लाइन को चलाने आएगा होम पेज पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, साइज वाइज का तो चक्कर छोड़ो, यही आएगा क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का एक नाम दिया गया है ना, कि जब तुम्हारे दिए गए एक्स पाथ पे या लोकेटर पे वो तो क्या देता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, नहीं भुगताने के दो रीजन हो सकते हैं, एक तुम्हारा एक्स पाथ गलत है या तुम्हारा लोकेटर गलत है, दूसरा तुम गलत जगह खड़े हो। अब भाई ये लाइन जब चल रही है तो तुम गलत जगह हो ना, तुम होम पेज पे हो ना, ये गलती तुम्हारी है, ये किसी की गलती नहीं है। इसके लिए क्या करोगे, बस तुम्हें करना यही होगा, यही लाइन कट करके लॉगिन के पहले कर देना भाई। अब सही है ना, अब पहले साइज निकाल लेगा तो लॉगिन पे कोई दिक्कत नहीं। तो भैया तुम्हारा कोड तुम्हारी लाइन सही जगह होनी जरूरी है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो देखो ध्यान से, तो साइज निकाल सकते हो। और अच्छा क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन, क्या क्या टेस्टिंग करते हैं इससे, इससे हम टेस्ट करते हैं कि यूआई के जो मेरे एलिमेंट्स हैं उनकी साइज सही है या नहीं, वो जैसी उनकी प्रेस्क्राइब्ड या जैसी प्री डिफाइंड साइज है वही साइज है या नहीं। ये वर्ड याद रखो, कई बार ये सब लिख लिया करो यार। चलो अब से हम लिख दिया करेंगे, प्री डिफाइंड, डिफाइंड मतलब बताना, हाँ जैसा बताया गया वही साइज होनी चाहिए जैसा बताया गया है, जैसा पहले से बताया गया तो वही क्या हो गया, प्री डिफाइंड। जो पहले से प्री डिफाइंड है मतलब रिक्वायरमेंट में लिखा है भैया ऐसा होना चाहिए, फलाने साइज का होना चाहिए, प्री का मतलब क्या है, ये प्री डिफाइंड है। अब जब देखोगे तो ऐसा है कि नहीं, तो भाई देखो क्या हो गया, अब तुम साइज निकाल सकते हो। अच्छा ये हाइट और विड्थ क्या आती है, जो उसकी हाइट और विड्थ होती है। अच्छा कोई चीज कोई एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है यूआई पे या हिडन है, कैसे पता करते हो, इस डिस्प्लेड मेथड, इस डिस्प्लेड मेथड अगर ट्रू दे रहा है तो मतलब वो यूआई पे है, और नहीं दे रहा है तो मतलब क्या है, नहीं। लेकिन जानते हो तुम कोई चीज डिस्प्ले हो रही है या नहीं, उसमें इस मेथड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, गेट साइज, गेट साइज। ये इसका तो मतलब जानते हो सब लोग कि अगर कोई चीज टेस्ट केस में लिखा होता है कि देखो फलानी चीज विजिबल है कि नहीं, तो कैसे टेस्ट करते हो, इस डिस्प्ले, वो अगर ट्रू आ रहा है तो मतलब डिस्प्ले हो रही है, नहीं है फॉल्स आ रहा है तो मतलब डिस्प्ले नहीं हो रही। लेकिन इस मेथड का इस्तेमाल भी तुम कर सकते हो ये चेक करने में कि कोई चीज डिस्प्ले हो रही है या नहीं, जानते हो। और वो कौन सा मेथड है, कैसे कर सकते हो इस मेथड को, जो कोड लिखे उसी को। अच्छा ये बताओ जो दिखाई देगा उसकी लंबाई चौड़ाई होगी, और जो नहीं दिखाई देगा नहीं होगी ना। तुम्हें बताओ किसके पास लंबाई चौड़ाई होगी, जो चीज दिखाई देगी,
जो चीज दिखाई नहीं देती वो, जैसे यहाँ पे यहाँ पे मान लो यहाँ जैसे मोबाइल के टावर्स की सारी रेज आ रही है कि नहीं, तभी तो मोबाइल हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन लंबाई चौड़ाई बताओ, हाँ नहीं बता पाओगे। रीजन है क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है, लंबाई चौड़ाई का। ऐसा नहीं कि नहीं है कमरे में सबके मोबाइल तक सिग्नल आ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं से आ रहा है, लेकिन उसकी साइज बताओ, साइज क्या बोलेंगे हम, कुछ बताओ लंबाई चौड़ाई क्या है उसकी, नहीं कुछ समझ में आती, नहीं दिखाई दे रहा है तो 0 0 तो बोल सकते हो। भैया लंबाई क्या है, 0 है, और चौड़ाई क्या है, 0 है। 0 का मतलब नहीं है, 0 का मतलब क्या है, नहीं है, यही तो होता है। तो जानते हो कभी ये चेक करने के लिए लिखा होता है कि चेक करो वो विजिबल हो रहा है नहीं, तो लोग क्या निकालते हैं जानते हो, उसकी हाइट और विड्थ, और फिर इफ एल्स में ऐसे कंडीशन लगा देते हैं। इफ हाइट, ध्यान से देखना, ग्रेटर देन 0, अगर हाइट 0 से ज्यादा है तो मतलब भाई उसी की हाइट आती है जो यूआई पे होता है, जो सामने पेज पे दिखाई ही नहीं दे रहा है उसकी क्या हाइट होगी, उसकी हाइट क्या होगी, 0। और अगर दिखाई दे रहा है तो हाइट क्या होगी, 0 से ज्यादा, भाई छोटा होगा, 1 होगा, 2 होगा, और 5 होगा, 224 क्या क्या आ रहा था, जैसे यही अभी यही करके देख लेते हैं, ये देखो यही रन करके देख लेते हैं, लो आएगा ना कुछ, भाई जो होगा इसका होगा आएगा। चलो ले तो लॉगिन पे भी क्लिक कर दिया भाई, 40, अच्छा हाँ प्रिंट बाद में किया, ठीक है, 40 138 इसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, तो क्लिक करके आगे बढ़ गया, पीछे हूं, या इसकी किसकी बात कर रहे थे हम, शायद लॉगिन साइन, हाँ लॉगिन बटन की ना, लॉगिन बटन यही है ना साइन इन, इसकी भैया ऊंचाई कितनी है 40 है, और ये चौड़ाई कितनी है 138, क्यों आई है, ये दिखाई दे रहा है, अगर यही नहीं दिखाई दे रहा होता तो क्या आती जानते हो, 0, हाइट आती 0, विड्थ आती 0, ये दिखाई दे रहा है इसलिए आ रही है 40, और इसकी 40 आ रही है, ये थोड़ा कम चौड़ा है ना, इसकी हाइट कम है ना, इसकी 40 नहीं आएगी, इसकी क्या आएगी, इससे हमें तो आधा लग रहा है, आधा से भी कम लग रहा है, मेरे ख्याल से 15-16 आएगी, 16 है, हाँ इसकी शायद 18-20 हो, मतलब सबकी अपनी अपनी क्या है साइज है, क्या 16 हो सकती है तो क्या 10 नहीं हो सकती, लेकिन हाँ जब तक उसकी साइज 1 है, छोटा ही सही, वो यूआई पे है। अगर हाइट और बताए क्या 0 और विड्थ बताए क्या 0, तो मतलब वो यूआई पे नहीं, एकदम निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते, यूजर नेम पासवर्ड यार सब का, जैसे देखो ये एक इमेज है ना, ये एक इमेज है ना, कितनी बड़ी इमेज है, ये कैसे पता चलेगा कितनी बड़ी इमेज है, राइट क्लिक करो, देखो ये दिखेगा ऐसे, इंस्पेक्ट करके भी छोड़ो, हम कहते हैं सेव कर लो इमेज को, एक इमेज होगी तो राइट क्लिक करोगे तो क्या ऑप्शन आएगा, सेव इमेज एज, चलो जी हम सेव कर दिए, कहाँ डेस्कटॉप, यहाँ डाउनलोड में, ये कितना बड़ा है भाई देखो, इतना बड़ा आ रहा है ना, मेरे ख्याल से इसकी जब निकालोगे सामने वाली इतनी बड़ी इमेज है ना, तो हाइट आएगी मेरे ख्याल से कितना, लगभग हाइट आएगी 100 के पास, 150 के पास, और इमेज देखो एक, जैसे तुम्हें लग रहा है ये एक, जैसे वो लोग करते हैं एक ही इमेज थोड़ी बनाई, 3-4 इमेज उसी में ऊपर नीचे सेट की है ऐसी कि तुमको ऐसा दिख रहा, इमेज छोटी भी होगी, इमेज बड़ी भी होगी, बहुत छोटी छोटी इमेज भी होंगी, चलो आगे दिखाते हैं, इसी में देखो यार, ये देखो कितने जुगाड़ से बनाते हैं ये लोग भी, कितनी चीजें देखते हो ना, कि पेज में कितने हजार एलिमेंट होते हैं। अब ये देखो, ये भी तो एक इमेज है, अब ऐसे देखो बात ये है, इमेज का बैकग्राउंड भी व्हाइट रखा है और इसका भी व्हाइट है, उसी तरह से ग्रे कलर का है, इसलिए पता नहीं चल रहा, अगर वो बैकग्राउंड क्या करते हैं अलग दिखे तो लंबाई चौड़ाई दिखने लगे, नहीं भी दिख रही है तो राइट क्लिक करो, इसे क्या करो, सेव इमेज एज करो, इमेज सेव हो जाएगी, देखो जो भी लगभग इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, देख लो मेरे ख्याल से वही शायद 147 के आसपास क्या होगी हाइट होगी, और शायद वो 200-250 के आसपास उसकी क्या होगी, 150-200 जो भी हो, 150 इसकी क्या होगी विड्थ होगी, है ना,
लेकिन याद रखो मेन चीज हम क्या समझ याद रखना, मेन चीज ये जानने वाली है कि अगर जिसकी जीरो है, अगर किसी की जीरो बताए तो मतलब उसकी कई बार ये चेक करने के लिए कोई चीज डिस्प्ले हो रही है टेस्ट केस में लिखा है, हमने ऐसे वेरीफाई कर दिया इफ हाइट इज ग्रेटर, अच्छा हाइट ही नहीं, हाइट भी देखनी है और क्या विड्थ भी ना, तो इफ, और फिर जानते हो अच्छा याद रखो कंडीशन लगाते हैं ना, कंडीशन लगाते हैं ना, हमें क्या है हाइट भी जीरो से ज्यादा होनी चाहिए और क्या, और एक वर्ड होता है क्या दुनिया में और ना, और मतलब एंड, और मतलब क्या एंड विड्थ भी जीरो से क्या होनी चाहिए ज्यादा। एक वर्ड और है और एक वर्ड या है, एक दो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ना यार, या तो ऐसा करना नहीं तो या का मतलब या तो ये है ना, जैसे कुछ बहुत जरूरी नहीं, ये भी दोनों में से कोई एक चीज, दोनों में से क्या करते हैं हम कोई एक चीज, तो वहां क्या होता है ए, कोई भी एक मिल जाए तो हम कहते हैं ठीक है। जैसे हम कहते हैं भाई यार जैसे कैश दे दो या अकाउंट में भेज दो, क्या मतलब ये या है ना, अब ऐसा थोड़ी ना कैश दे दे करने अब अकाउंट में भेजो, ऐसा थोड़ी ना होता भाई, दो में से यही क्या है या है, और का मतलब कि ये भी और ये भी, तब होता है क्या और, मतलब दोनों चीज पूरी होनी चाहिए, दोनों, जहां दो कंडीशन होती है और दो पे दोनों पूरी होनी चाहिए तो वहां क्या लगाते हैं एंड, और जहां दोनों में से कोई एक पूरा हो जाए तुम्हारा काम चल जाए तो क्या और, है ना, और सॉरी आर कर रहे हैं एंड, तो एंड के लिए यहां एंड लिख मत देना, ये डबल इसको बोलते हैं और भी एंड बोल देते हैं लोग, और वैसे सारा पेपर से एम्परसैंड करके इसका नाम है, कुछ ऐसे ही है एम्परसैंड करके नाम है इसका, या डबल एम्परसैंड लगाओ और क्या, वैसे देखें स्पेलिंग इसकी गलत है, जो भी है ऐसे ही कुछ इसका है, ठीक है, वैसे इस पर चक्कर इसमें होता तो मैंने नहीं, ये तो कह रहा है कि आपने चेंज टू हाँ एम्परसेंड, एम्परसेंड वर्ड बोलते हैं इसको, जो ये एंड लगाते हैं, डबल एम्परसेंड लगाओ और या तो फिर क्या लगाओ, या बस यही आर लगाना है, तो देखो ऐसे समझो, दो एक खड़ी लाइन इनको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डबल वर्टिकल लाइन लगाओ, जैसे ऐसे लिख दें, इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब हुआ या तो हाइट ही उससे और या तो विड्थ, मान लो विड्थ है जीरो, मान लो विड्थ क्या है जीरो है और हाइट है 10, मान लो उसकी हाइट जिसकी निकाले हाइट क्या है 10 है, विड्थ क्या है जीरो, एक कंडीशन तो मैच की ना, हाइट तो जीरो से ज्यादा हुई ना, विड्थ जो है जो जीरो वाली ज्यादा नहीं है ना, दो में से एक कंडीशन पूरी हुई ना, तब भी ये इसके अंदर जाएगा, समझो इस चीज को, देखो इसका क्या मतलब होता है, अगर जैसे मान लो एक लगा हुआ है और एक एल्स, और हम यहाँ पे लिख रखे हैं भाई ये सब चला के जो डिबग करके देखो एक एक लाइन, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा चीजों को करने का। ये देखो यहाँ लिखने का क्या मतलब इसका मतलब ये है अभी फिलहाल जो लिखा हुआ है क्या है कि अगर हाइट जीरो से ज्यादा या क्या या इंग्लिश में बोलते हैं या को क्या या नहीं बोलते, और दो चीज है ना एंड, और का मतलब या होता है, एंड का मतलब और होता है, तो यहाँ क्या है अगर हाइट जीरो से ज्यादा और नहीं सॉरी और हाँ या बोले अभी हिंदी में बस क्या बोलते हैं और विड्थ क्या है जीरो से, तो कोई भी क्या हो जीरो से ज्यादा हो, चाहे हाइट और चाहे विड्थ,
दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो ये इसके अंदर आएगा, एल्स में नहीं जाएगा। ये सिर्फ एल्स में तभी जाएगा जब हाइट भी 0 होगी और विड्थ दोनों 0 होगी, तो दोनों में से कोई कंडीशन नहीं मैच होगी ना। अगर ऐसा हो जाए हम इसको निकालें, यहां से हाइट की वैल्यू क्या आए, 0 आए, और विड्थ की वैल्यू भी क्या आए, 0 निकाले, तो ये चेक करेगा 0 0 से बड़ा है भाई, 0 0 से बड़ा है नहीं है ना, 0 0 से बड़ा होता है नहीं होता है ना। तो तुम कहोगे भैया ये क्या आ रहा है, तो ये कंडीशन मैच की नहीं की, क्योंकि मेरी हाइट 0 है और यहाँ मैच किया कि क्या 0 0 से बड़ा है, तो कहेगा भैया नहीं है, तो ये कंडीशन तो मैच नहीं हो पाई। फिर कहां जाएगा, और ये डबल है ना इसके पास है, फिर कहेगा क्या विड्थ भी क्या है 0 है ना, तो क्या 0 से ज्यादा है, तो दो की दोनों कंडीशन मैच नहीं की, तो ये कहां जाएगा, एल्स। लेकिन अगर ऐसा होता तो हाइट क्या है 5 है, 5 0 से ज्यादा होता है कि नहीं, हाँ एक कंडीशन तो पूरी हो गई ना। अब बात करते हैं किसकी, दूसरी कंडीशन। अब बात करते हैं किसकी, दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन, पहली बात तो दूसरी कंडीशन क्या है, विड्थ क्या है 0 है, तो और 0 0 से बड़ा है नहीं, तो दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसके अंदर आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक पास हो जाए, दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच कर जाए, ये अंदर आएगा। और सच्चाई तो ये है, जानते हो, इसको पता है ना कि दोनों में से कोई एक, अगर इसको चेक किया और हाइट क्या है, अगर 0 से ज्यादा है, अगर हाइट जैसे हाइट मान लो कितनी है 5 है, तो 0 से ज्यादा है ना, तो कंडीशन मैच कर गई ना, तो इसको तो चेक करने भी नहीं जाएगा, कहेगा आगे लगा है आर, आगे लगा है क्या आर, तो वो कंडीशन दोनों में से कोई एक मैच करे तो हमें चलना है, ये तो पहले ही मैच हो गई है, दूसरी चेक करने भी नहीं जाएगा। जाएगा तो पागल ही है ना, अगर जाएगा मतलब वही है, वो कहा कि भैया या तो पैसा हम किससे भेजेंगे, तुम्हें चेक से देंगे या तो अकाउंट में, या पहले चेक से पैसा आ गया तो फिर तुम अकाउंट भी देखने चले गए, तुम भैया अब जा रहे हो अकाउंट देखने, जब दोनों में से कहीं से भी आता तो तुम मानते क्या हो गया, आ गया, तो जब पहली जगह से आ गया तो दूसरी जगह जाओगे, अगर चेक नहीं आया तो फिर अकाउंट में देखने जाओगे, तो क्या अकाउंट में तो नहीं आया, तो लेकिन वहां क्या है, और है, या वाली बात है, ये देखो। लेकिन हाँ ये समझ में आ रही है, और अगर लेकिन हाँ ये होता, मान लो ये 0 होता और हाइट क्या होती 8 होती, मतलब हाइट 0 होती और विड्थ क्या होती 8। अब देखो समझो इसको, हाइट जो है 0 से ज्यादा है, हाइट 0 है तो 0 क्या 0 से ज्यादा है नहीं, कंडीशन मैच नहीं की। अब ये दूसरे पे जाएगा, अब ये दूसरे पे जाएगा, इसको चेक करेगा विड्थ क्या 0 से ज्यादा है, देखेगा हाँ विड्थ तो 8 है, 8 तो 0 से ज्यादा होता ही है, ये कंडीशन तो मैच कर गई ना, वो फिर ये कंडीशन मैच हो गई, इसके अंदर चला आएगा, एल्स में नहीं जाएगा। क्लियर है ये बात। लेकिन अगर हम यही लिख देते हैं क्या, एंड, तो अगर मान लो ये कंडीशन, इसमें क्या लिखा है, हाइट मान लो 8 0 आ रही है और विड्थ क्या आ रही है 8 आ रही है, यहाँ कंडीशन है हाइट 0 से ज्यादा, हाइट 0 से ज्यादा, हाइट क्या आ रही है 0 ना, क्या 0 0 से ज्यादा है, कंडीशन मैच हुई नहीं ना। एंड का मतलब है दोनों मैच, अगर पहली ही नहीं मैच की, दो में से एक भी मैच कर जाए तो इसे चलना नहीं है, आगे ये चेक ही नहीं करने जाएगा। मान लो ऐसा करते हैं, अब क्या होगा, हाइट आएगी 10 0 से ज्यादा, हाँ ये कंडीशन मैच, अब जाएगा आगे 0 से ज्यादा है नहीं है ना, कंडीशन मैच नहीं की, दोनों में से कोई भी एक मैच नहीं की तो काम बिगड़ गया। यहाँ कंडीशन है कि दो के दोनों मैच करनी चाहिए, वहां था कि दोनों में से कोई एक मैच करनी, बात समझ आई है, और तब उसके हिसाब से ये आगे चले। अब क्लियर है, इस तरह से हम बता देते हैं हाइट और वेट दोनों क्या है 0 से ज्यादा है तो मतलब इक्वाई पे आ रहा है, अगर कम है तो नहीं है। इसका भी कई बार लोग टेस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक का, और सोचो क्यों करते हैं, इस डिस्प्ले तो है ना मेरे पास पहले से, सच्चाई ये है कई बार इस डिस्प्ले धोखा दे जाता है। धोखा देने का मतलब क्या है, चीज आ नहीं रही होती है सामने,
लेकिन इस डिस्प्ले जब चलता है तो कहता है क्या, ट्रू। ऐसा कई बार हो जाता है, इसमें सेलेनियम की कोई गलती नहीं है। सेलेनियम से पूछ के कोई पेज थोड़ी बनाता है, सेलेनियम से पूछ के कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो करता है। तो कई बार सेलेनियम को भी भ्रम हो जाता है। ऐसा कभी कभी दिखेगा कोई चीज यूआई पे आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी सेलेनियम क्या रिटर्न कर रहा है, इस डिस्प्ले मेथड ट्रू। ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे, तुम ना एप्लीकेशन वाले के पास जाओगे, वो तुम्हारी भी नहीं सुनेगा, ना तुम सेलेनियम के पास, किसी के नहीं। तुम्हें क्या करना होगा, इसके लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। और दूसरा तरीका तुम्हारे पास ये है कि अगर वहां से कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, भाई अच्छा स्क्रिप्ट क्या बना के हट जाते हो, स्क्रिप्ट बना के चला के देखते हो सब सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो तुमने देखा इस डिस्प्ले मेथड यानी ये चीज सामने, जैसे चीज है सामने दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इस डिस्प्ले मेथड क्या कह रहा है, दिखाई दे रही। कई बार ऐसा होगा चीज सामने दिखाई दे रहा होगा और इस डिस्प्ले मेथड क्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहां हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, इस टेक्निक की, कि हाइट विड्थ निकालो और चेक कर लो, अगर हाइट विड्थ 0 से ज्यादा है दोनों, तो मतलब है चीज क्या हो रही है, चल रहा सामने दिखाई दे रही है, और नहीं तो फिर दिखाई नहीं दे रही। आई बात समझ में। तो ये तो क्या हो गया, गेट हाइट और विड्थ, और हाइट और विड्थ जो है किसमें है, हमेशा पिक्सेल्स में, ठीक है। किसका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसका भी करोगे एक्सपार्ट तो पता ही होना चाहिए। नहीं, जैसे अगर यूआई पेज पे नहीं दिख रहा है, अगर यूआई पेज पे नहीं भी दिख रहा होगा, तब भी कहीं यहाँ जैसे कहीं तो होगा। अब जैसे पहली बात तो ये देखो, अच्छा जब नहीं दिखाई दे रहा होगा एकदम, कभी सामने ही नहीं आया होगा यूआई पेज पे, तो टेस्टर टेस्ट केस में ही नहीं लिखेगा। टेस्टर तो इंस्पेक्ट करके थोड़ी ना टेस्ट केस लिखता है। ऐसा धोखा कब होता है, देखो ऐसा धोखा होता कब है, कई बार जैसे तुमको हम दिखाएं कि जैसे ये है, यहाँ पे कोई चीज ऐसी है जो कभी दिखाई दे रही है, अभी जैसे मान लो कैसे समझाएं, ऐसे जैसे हाँ ऐसे समझो, ये चीज यहां है ना, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ले गए तो दिखाई दे रही, हटा दिए तो फिर क्या हो गई, नहीं दिखाई दे रही। ये चीज ऐसी है तो अब भाई कभी अगर मान लो ऐसी होती जो चीज सामने कभी दिखाई ही न देती, तो टेस्टर उसका टेस्ट केस में जिक्र करता, टेस्टर थोड़ी नहीं जानता है, जावा टेस्टर जो मैनुअल टेस्टर है जो टेस्ट केस लिख रहा है उसे थोड़ी नहीं जानता, वो तो एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी देखता है, उसके हिसाब से क्या लिखता है टेस्ट केस, तो उन्हीं का जिक्र करेगा ना जो सामने दिखाई दे रहे होंगे। होता कभी कभी ऐसा है, कोई अभी है और फिर चला जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे एप्लीकेशन में एक बटन है सबमिट, जैसे या यही सब छोड़ो, जैसे मान लो जैसे ये है, यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रही है ना, सर्च नाउ दिखाई दे रही है, हम होम कहाँ पे हैं, किसी पेज पे खड़े हैं, हमको सर्च नाउ दिख रहा है। अगर मान लो हम सेटिंग पे यहाँ क्लिक किए, तो टेस्ट केस में ये लिखा है कि भैया जब सेटिंग पे क्लिक करो तो अगले पेज पे वो दिखाई नहीं देना, कुछ ऐसा लिखा हो। लेकिन जिसका भी जिक्र होगा वो कभी न कभी तो दिखाई दिया होगा। कई बार होता है जैसे बटन है सबमिट, सबमिट क्लिक कर दिया, सबमिट बटन गायब हो गई, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है, उन लोगों ने ऐसा बनाया है। पहले दिखाई दे रही, बाद में क्या होगी, हट गई, या कहीं छुपी हुई है, कहीं जाके कुछ करोगे तब दिखाई देगी। जैसे ये लोग छुपे हुए नहीं, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं क्या है, कर्सर छुपे हुए हैं ना, जब यहां कर्सर लेके जाते हो तो दिखाई देता है, नहीं तो नहीं दिखाई देता है ना। तो ये बात एक समझ में आई। जैसे गेट साइज है वैसे ही एक चीज और, एक मेथड और जानो, और वो मेथड है क्या, जैसे एक तो ये होगा। अच्छा ये बताओ, ये सही आ रहा है सब कुछ ना, ऐसा दिख रहा, दिखने में अच्छा लग रहा है ना, तुम्हें अच्छा लगता कि ये रोल्स यहाँ ऊपर रहता, यूजर यहाँ नीचे रहता, प्रोफाइल्स वहां ऐसे रहता, सब रहता, तो क्या कस्टमर खुश हो जाता, दिमाग खराब हो जाता उसका ना। तो चीजें सही साइज की होना ही जरूरी नहीं है, उनका सही जगह भी होना जरूरी, मानते हो कि नहीं। तो रिक्वायरमेंट में है कि भैया फाइंड बटन राइट साइड में कोने में होना चाहिए। कहां होना चाहिए, राइट साइड में, ऐसे कर सकते हैं, इसलिए वर्ड इस्तेमाल क्या होगा जानते हो, अपर राइट,
अपर मतलब ऊपर राइट साइड में है, तो हम कह रहे हैं कि अपर राइट कॉर्नर के पास क्या होना चाहिए, फाइंड बटन होना चाहिए। यही आएगा तभी सही है ना। अब ऐसा हो सर्च यहाँ लिखा है, फाइंड बटन यहाँ आ रहा है, लिखो वहां और क्लिक वहां जाकर करो तो इस्तेमाल करोगे, तो ये डिफेक्ट है ना। किसी भी चीज का सही साइज का होना जरूरी नहीं है, उसका सही जगह भी होना जरूरी है, उसका सही जगह होना भी जरूरी है। तो अब देखो भाई, किसी की जगह कैसे बताओ, पहले से बनाया गया है ना, जैसे आ जाओ लॉग आउट करके, जैसे बनाया गया है ना कि जो ये लॉगिन की बटन है वो यहां होनी चाहिए ना, यही। अब अगर यहां ऐसे आ जाए तब तो ये तो डिफेक्ट है ना, क्या डिफेक्ट नहीं डालोगे, कहोगे नहीं यार लॉगिन बटन है तो क्या डिफेक्ट डाल, लेकिन तो डिफेक्ट डालोगे क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि फलाने जगह होना चाहिए, और एक्चुअली कहां है, कहीं और दिखाई दे रहा है। तो गलत साइज का आए ये भी गलत है, गलत जगह आए ये भी, तो ये कैसे निकालोगे कि सही जगह पे है कि गलत जगह पे। तो एक्सपेक्टेड तो तुमको पता होना चाहिए होगा कि ये कहां होना चाहिए, अब तुमको निकालना है कि एक्चुअली ये कहां है। कैसे निकालोगे, अब इसी के लिए देखो एक मेथड है, इसी वेब एलिमेंट का डॉट, और मेथड का नाम है सॉरी गेट लोकेशन, ये बताता है तुम्हारे एलिमेंट की क्या लोकेशन, किस जगह पे है। समझ रहे हो, अगर मान लो ये पेज है, ये कुछ खुला हुआ है, हम कहें कि एल्स की क्या लोकेशन है, बताओ क्या है लोकेशन, बताओ। तुम बताओगे कुछ ऐसा, अभी मुझसे छोटी भाषा में बात करोगे तो ये कहोगे यार बाएं साइड में है एल्स, तो अब ऐसे तो बाएं साइड में इफ भी है, बाएं साइड में ये कर्ली ब्रेसेस भी है, बाएं साइड में तो ये कौन लिखा है, सिस्टम भी लिखा, बाएं साइड में तो बहुत कुछ है ना। या ऐसे कह देंगे एल्स यार बाएं साइड में है नीचे की तरफ, तो हमें लग रहा है कि आधे से क्या है, आधा इधर आ रहा है, तो हम कह रहे हैं क्या आधे से यार कहाँ है, नीचे की तरफ है, लेकिन आधे से नीचे की तरफ तो बहुत लोग हैं। तो एक जैसे इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो अभी देखें एक तरह से तो ये है ना, अगर हम ये दूरी नाप लें, ये दूरी नाप लें तो हमें पता चल जाए इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। या फिर ऐसे देखो, सबसे बड़ी बात है यहां से भी, तो सबसे बड़ी बात होती है क्या, जब किसी की लोकेशन की बात होती है तो हमेशा एक चीज होती है, सबसे बड़ी चीज, कि यार ये नापना कहां से, ये नापना कहां से, तो नापने की क्या होनी चाहिए, कोई एक डिसाइडेड जगह होनी चाहिए कि नापना कहां से है, कहां से बताए लोकेशन। जैसे अब तुम्हारी लोकेशन कोई बताए तो तुम्हारी लोकेशन क्या है, तुम्हारी लोकेशन ये डिपेंड करता है ना नाप कहां से रहे हो, इनसे बात इनके रेफरेंस में देखोगे तो तुम्हारी लोकेशन अलग है, मेरे रेफरेंस हमसे नापोगे तो तुम्हारी लोकेशन अलग है। हम लोग क्या करें, इतने लोग हैं तो कैसे नापे सबकी लोकेशन, कहीं ना कहीं एक तरीका एक कोना मान लेते, इसी कोने से सबको नापे, है ना, तभी तो सही रहेगा, यही कोना है, इसी कोने से हम सब क्या करेंगे लोकेशन। अब देखो अच्छे जैसे एल की लोकेशन की बात करें, ये थोड़ी सी बात 7वीं 8वीं मेरे ख्याल से करी, रात नहीं होते थे, जैसे एल की लोकेशन क्या है, याद रखो जैसे कोई भी कागज का टुकड़ा है, या फिर कोई बोर्ड दिख रहा है या प्रोजेक्टर की स्क्रीन दिख रही है, इसके पास दो चीजें हैं, एक क्या हाइट और एक क्या चौड़ाई, हाइट और विड्थ। तो इसको ही याद करो, शुरू के 7वीं 8वीं गणित में भी थोड़ा बहुत आ गया होगा, ये क्या था एक्स और ये क्या था वाई। अब हाइट हाइट विड्थ कितना बोलते हैं, इसीलिए लोग क्या बोल दिए, वर्ड इस्तेमाल कर दिए, जैसे एक दुनिया का टर्म ही बना दिए, तो क्या x और y, तो ऊपर की तरफ वाले को बोलते हैं क्या y और ऐसे बोलते हैं क्या x, इसी को बोलते हैं क्या x एक्सिस y एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं, दो अक्ष बोलते हैं, हिंदी में बोलते थे क्या, नाम कुछ भी रख सकते थे, लेकिन दुनिया जैसे अब एक ट्रेडिशन सा बन गया, दो लोग क्या, ये जो इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई पे है ना, इसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल का मतलब जब किसी चीज की ऐसे बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं तो क्या कहते हैं वर्टिकल।
और दूसरा एक होता है हाँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज हम किससे बात करते हैं, इस तरह से बात, जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो मकान है इतना ऊंचा है, तो मतलब ये बात किसकी कर रहे हैं, वर्टिकली बात कर रहे हैं, वाई में बात कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं मकान इतना चौड़ा है, जैसे ये कितना वो है, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और ऐसे क्या है, वर्टिकल है ना, दो चीज होती है ना। यहाँ जो स्क्रीन है इसके पास क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, इसके पास एक चीज नहीं है, क्या, मोटाई नहीं है, लंबाई है, इसीलिए तो ये क्या है, ये 2 डायमेंशन है ना। और यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसी को बोलते हैं वाई और इसी को बोलते हैं क्या, एक्स। अगर हम कहें कि आखिर एल्स की पोजीशन क्या है, तो जानते हो क्या है, ध्यान से देखो, यहां से एक्स अक्ष की क्या दूरी, जैसे मान लो यहाँ, तो एक्स अक्ष की क्या दूरी है, ये दूरी कितनी है बताओ। अब बता, पहली बात तो नापना कहां से, मान लो यहाँ कोने से, कहां के कॉर्नर, भाई देखो एक कॉर्नर यहाँ भी है, एक कॉर्नर यहाँ भी है, एक कॉर्नर यहाँ, ये इक्लिप्स का कॉर्नर है और ये किसका है, सिस्टम का कॉर्नर। मान लो इक्लिप्स के कॉर्नर से नापे, तो ये वाली दूरी जो, ये यहाँ से यहाँ, ये वाली ये कही जाएगी वाई, और यहाँ से यहाँ वाली दूरी कही जाएगी क्या, एक्स। जो ऐसे में है वो एक्स। तो किसी की भी पोजीशन जब बताते हैं कहीं भी जिसको नापा जा सके, जिसमें गणित की जा सके, वहां दो चीजें होंगी, एक्स और वाई। एक जगह से नाप रहे होंगे, एक जगह से क्या कर रहे होंगे, नाप रहे होंगे। अब इसकी दूरी कितना है कोई पूछेगा, ऐसे कोई बताएगा, जानते हो क्या, ऐसे बोलेगा, जवाब देगा, इसकी दूरी यार ऐसे कहेगा 35 मान लो और 135 या 140। इसका क्या मतलब वो जानते हो, इसका मतलब ऐसे ऐसे दूरी क्या, और ऐसे ऐसे दूरी क्या है, इसकी ये पोजीशन है। पोजीशन ऐसे बताई जाती है, कहीं पोजीशन बताई जाती है तो इसी हिसाब से बनाई जाती है, क्या, एक्स और वाई। जैसे अगर हम कहें मेरी पोजीशन इस कमरे में अगर इस कोने से नापा जाए तो क्या है, तो देखो अब ये तो प्लेन दिख रहा है, यहाँ तो हाइट विड्थ का तुम्हें अंदाजा नहीं लगेगा क्योंकि ये तो जमीन पे हम खड़े हैं, लेकिन ये कैसा है, ये तो इसके पास क्या है, हाइट और विड्थ। तो ये वाली दूरी कही जाएगी क्या, वाई, और ये वाली दूरी कही जाएगी क्या। तो किसी की लोकेशन देखो जरा, ये मेथड का नाम क्या है, गेट लोकेशन। क्या आर्गुमेंट मांगता है ये, पॉइंट क्लास का आर्गुमेंट कुछ नहीं मांगता भाई, रिटर्न करेगा क्या, पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट। लो बस, तो यहाँ कर ले लो, साफ साफ कह रहा है पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट। पॉइंट मान लो पी लिख दे, एरर यहाँ एरर दे रहा है, इंपोर्ट दो आ गए ऑप्शन, दो पॉइंट है, कौन सा यूज करोगे, है ना, आ गया। अब देखो, अब पी डॉट करोगे तो पॉइंट क्लास के मेथड आएंगे। अब इसी में की पॉइंट क्लास का एक मेथड है जिसका नाम है गेट क्या है, एक्स। ये रिटर्न करेगा क्या, इंट, ठीक है। तो ये गेट एक्स और ये क्या करेगा, इंट रिटर्न करेगा, तुम्हें बताएगा जैसे उसकी ऐसे दूरी, एक्स का मतलब ऐसे, यहाँ इस दीवार से मान लो दो दीवारें हैं, इस दीवार से ऐसे वाली दूरी और इस दीवार से ऐसे, तो एक्स कौन सी दूरी है, ऐसे वाली, तो देखो जरा, गेट एक्स मेथड कॉल करो, तो ले लो, इंट क्या लिखे, एक्स लोकेशन, या लिख दें एक्स वैल्यू, और ऐसे ही लिख दें क्या है, क्योंकि इसका एक मेथड और है पी क्लास, उसी पॉइंट क्लास का, गेट वाई, और इससे तुम्हें पता चल जाएगी उसकी पोजीशन। तो चाहो तो क्या करा लो, हम प्रिंट करा लें और लिख दें
एक्स वैल्यू प्लस कॉमा प्लस वाई वैल्यू। ये आ गया भाई। अच्छा एक मिनट, लग रहा है पहले वाला ना बंद नहीं हुआ। जैसे एक सेशन चलाया था, ये देखो पहचानो, कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे एक चलाए, डिबग किए, स्टॉप नहीं किए, दोबारा रन बटन पे क्या कर दिए, क्लिक कर दिए, तो एक सेशन पहले भी चल रहा था, एक नया चलने लगा, तो अब अगर दूसरी बार डिबग करना चाह रहे हो तो थोड़ा उल्टा उल्टा भागेगा। देखो पहली बार हम क्या किए थे, डिबग मोड में चलाए थे, अभी एक जगह रुका ही था, इधर उधर लिखे, बंद नहीं किए, और दोबारा फिर क्या कर दिया, डिबग पे क्लिक कर दिया, तो दोबारा डिबग करने की कोशिश किया, ये यहीं से दिखता है, ये देखो ये टीवी जैसा दिख रहा है भाई, ये कंट्रोल यहाँ से दिखता है, दो दिख रहा है ना, दिख रहा है, एक टर्मिनेटेड है लेकिन दूसरा टर्मिनेटेड का मतलब एक खत्म हो चुका है, एक बंद हो चुका है, लेकिन एक चल रहा है। ठीक है, जब भी अभी तो बंद किए हैं तब हुआ, तो भी ऐसे सेलेक्ट करो, देखो ये ऐसा हो गया ना लाल, देखो ध्यान से, तो ये ड्रामा कर रहा है, दो दिख रहा है, एक काम करेंगे हम इसे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अब दिखना, इसको भी क्या कर देंगे, झंझट खत्म। अब यहाँ कुछ भी, यहाँ सारे दिखे जितने भी, तो सारे क्या होने चाहिए, टर्मिनेटेड, तब तो नया चलाओगे। अब एक एक्टिव है, दोबारा दूसरा चला दिए, तब पूरा इधर उधर भागना, देखो हम लोग सोच रहे थे वहां जाके रुकेगा, अपना जाने बाहर रुका था ना, इसलिए ये भी कभी कभी होगा तुम लोगों के साथ, हम लोग ऐसा हो जाएगा, चला रहे थे, अभी पहला बंद नहीं किया, दूसरा फिर से चला दिया, अब दो सेशन साथ चल रहे हैं, कंट्रोल तो एक ही है ना, किसका दिखाए, इसलिए वहां से सिलेक्ट कर सकते हो, इसका वाला या उसका वाला, तो दोनों को बंद करो, झंझट खत्म करो। ये देखो देखो जरा, 631 और 348 किसकी बात कर रहा है भाई, ये 631 348 हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉगिन बटन की। कहाँ है भाई लॉगिन बटन तुम्हारा, ये है ना, क्या कह रहा है देखो ध्यान से, सॉरी ध्यान से देखो, 631 मतलब x है, मतलब ध्यान से देखो, ये वाली दूरी क्या है, ये वाली जो दूरी है वो क्या है, सॉरी लॉगिन साइन बटन है ना, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली, ये यहां से देखो, कर्सर देखो मेरा, यहां से लेके यहां तक, ये कितना है, 631 है, या समझो आप देखो, अब देखो और क्या, और 348 कहाँ की है, y, अब देखो y कहाँ से नापते हैं, ध्यान से समझना, या हमने एक बात तो हम लोग भूल गए कि आखिर ये नापता कहाँ से है, कोई चीज कहीं भाई, अगर यहाँ से नापोगे तो चालक होगा, वहां से नापोगे तो चालक होगा, वहां से नापोगे तो सेंटीमीटर सतह, नाप कहां से रहे हो, याद रख लो, सेलेनियम नापता है तुम्हारे ब्राउजर के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, क्या वर्ड हम बोल रहे हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, मतलब कहां से नापता है, यहां से, इसे बंद करते हैं, ये देख रहे हो, ये है ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये देख रहे हो, यहां से नापता है, तो देखो ये वाली 600 वो ऊपर से लग ही रहा है, ये वाली दूरी ज्यादा है, ऊपर से नीचे वाली क्या है कम, याद रखो कहां से नापेगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, किसी को भी नापता है तो हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, तो यही बता रहा है उसकी लोकेशन, जैसे पहले से रिक्वायरमेंट में लिखी होगी, तो उसकी लोकेशन वहां होनी चाहिए, इतना इतने पिक्सल इधर, इतने पिक्सल इधर, तो उसका मतलब है कि x और y दिया रहेगा, तो ये हम x y निकाल के फिर इक्वेशन में क्या करेंगे, मैच। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है सबको, गेट लोकेशन मेथड क्या बताएगा, अगर मान लो यही इसकी हाइट आए, सही है, x आए कितना 631 नहीं आए 540,
कितना है 540, तो यहाँ नहीं दिखाई देगा, तब कहाँ दिखाई देगा, यहाँ यहाँ दिखाई देगा, यहाँ सही है, क्या है डिफेक्ट है ना। तो यही भाई कैसे मैच करेंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे मेरे लिए पास फेल का जो क्राइटेरिया हो ऐसे कंडीशन लिखेंगे। इफ हाँ बिल्कुल स्क्रीन के हिसाब से तो वेरी करेगा, फिर जिस स्क्रीन पे कर रहे हो जिसकी टेस्टिंग इसकी होगी उसी का एक्सपेक्टेड होगा और उसी पे एक्चुअल निकाला जाएगा, दूसरे पे निकालोगे तो दिक्कत है। पहले ये देखो इफ एक्स वैल्यू क्या है, मान लो मेरे लिए हमको जैसे हमसे बताया गया कि 631 होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 631 है, तो क्या है ये पास है, फिर क्या है ये पास है, एल्स क्या है क्या है फेल, बोलो या तो पास है और या तो फिर क्या है फेल है। ऐसे वाई के लिए भी कर लें, क्या वाई के लिए क्या है, मान लो कितना है 300, जैसे अगर हमें बताया गया कि 348 से पास है, तो बस देखो भाई अब तो 348 आएगा तो पास है, और कोई और नंबर आएगा तो क्या है, क्लियर है ये। अब इससे हम पता कर सकते हैं कोई सही जगह पे आ रहा है कि नहीं, और सही जगह जो होती है लोकेशन हमेशा दो चीज उसमें होंगी, एक एक्स और एक वाई, एक्स बताएगा ऐसे ऐसे वाली दूरी, वाई बताएगा ऐसे ऐसे, और नापा जाएगा कहां से, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, और किसके ब्राउजर मतलब इस कोने से, क्लियर है। और ये जो दूरी बताएगा ये मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं है, पिक्सल से बात होती है, सिस्टम में जितनी बात होगी पिक्सल से, मतलब क्या है 631 पिक्सल, यहां से यहां तक की दूरी कितने हैं, जाके गिन लो 631 होंगे, और ऊपर से देखोगे तो कितने होंगे 348, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा यूज होगा, ये क्या बताएगा, याद करो, याद रखना वाली बात है, गेट लोकेशन मेथड रिटर्न क्या करता है, क्या रिटर्न करता है पॉइंट ट्रांसफर, अब उसके बाद फिर दो मेथड होते हैं गेट एक्स और गेट वाई, ठीक है। तो गेट एक्स है उसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, अच्छा एक्स वाई के लिए वर्ड इस्तेमाल करते भैया हम लोग एक्स वाई ही नहीं से बोलते, इसके लिए हाँ एक्स ये जो है इसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और एक होता है क्या वाई, एक वो ज्यादा हो गया वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब यहां से दूरी एक्स का मतलब यहाँ, ठीक है। तो वहां से ऐसे और यहां से ऐसे, अब कहां से बता रहे हैं दूरी एक्स वाई की, टॉप लेफ्ट एंड कॉर्नर, क्लियर है ये, क्या करें कहां तक बता रहा है मतलब यहां से लेके यहां से, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे या लोकेशन बोलेंगे इसके, और एक बात और बता दें जैसे गेट साइज के साथ है, इसका इस्तेमाल भी ये करने में इस्तेमाल किया जा सकता है कि कोई चीज दिखाई दे रही है या नहीं, जो दिखाई दे रहा होता है उसकी लोकेशन कुछ आती है 10 बाई 20, 25 बाई 30 या 100 बाई, जैसे यहाँ आ रही है 631 बाई, आ रही है ना 631 बाई 348, आ रही है कि नहीं आ रही, 631 बाई 348 आ रही है कि नहीं, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उसको क्या होती है, दिखाई नहीं देगा उसका क्या होगा, लोकेशन 0 0, अगर गेट लोकेशन मेथड यूज करो पॉइंट का ऑब्जेक्ट मिले फिर गेट एक्स निकालो गेट वाई निकालो, अगर गेट एक्स की वैल्यू 0 है गेट वाई को एक्स और वाई की वैल्यू क्या है 0 है, मतलब वो वाई में दिखाई नहीं देगा, तो कई बार लोग इसका इस्तेमाल चीज करने के लिए कि चीज यूआई पे आ रही है या नहीं, क्लियर है ये बात, चलो बस आज इतना ही रखते हैं।